हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में विकासशील समाजों की समस्या एवं चुनौतियां पढ़ी थी। तो कल आधे पढ़े थे, आज हम आगे का पढ़ेंगे पॉइंट के हिसाब से। वो सारा पैराग्राफ था समस्या और चुनौती दोनों में। तो अब समस्या क्या है और चुनौतियां क्या क्या हमें झेलनी है। तो मेन समस्या है और चुनौतियां हैं। तो विकासशील समाज है, उसमें लोक प्रशासन और समाजों की क्या समस्या आती है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा परिचय। विकसित देशों में लोक प्रशासन की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है तथा प्रशासकीय या प्रशासनिक कला के क्षेत्र में समुचित प्रगति हुई है। विकसित, हाँ ध्यान रखना। किंतु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित देश अभी भी अनेक प्रशासनिक समस्या से ग्रस्त हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कुछ प्रमुख समस्या और चुनौतियां निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें प्रशासनिक संरचना का अभाव। यानी विकासशील देशों में ये समस्या आ रही कि प्रशासनिक संरचना का अभाव होता है। उसमें विकासशील राज्यों में समुचित प्रशासनिक संरचना का विकास नहीं हो पाया है। जहां एक और शासन के कार्यों में वृद्धि हुई है, वहां दूसरे ओर इन देशों में उन कार्यों के संपादन हेतु आवश्यक प्रशासनिक संस्थाओं और संगठनों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इन देशों में लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है, किंतु उनको तुष्ट करने की प्रशासनिक साधनों का एक उस अनुपात में निर्माण नहीं हो पा रहा है। यानी उनकी रचना नहीं कर रहे, प्रशासन उनकी संरचना नहीं कर रहे, लोगों के कल्याण के कार्य सही ढंग से नहीं कर रहे। क्योंकि लोगों की जैसे जैसे परिस्थिति बदलती रहती है, वैसे वैसे लोगों की इच्छा भी बदलती रहती है। उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण के कार्य जो वर्तमान में परिस्थिति के देखते हुए बदलते जाते हैं, लेकिन विकासशील समाजों में या विकासशील देशों में ये कार्य प्रशासनिक सही ढंग से नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि प्रशासन उन साधनों का अनुपात नहीं रख सकता, क्योंकि लोग तो है ज़्यादा और जो बजट है वो है कम। तो किस तरीके से रचना करें। तो ये इसलिए ये चुनौतियां मिल रही है विकासशील समाजों में कि उनके विकास के लिए कार्य भी नहीं हो रहे और प्रशासन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं होता। दूसरा है प्रबंध पटुता की कमी। प्रबंध पटुता की कमी। इसमें विकासशील देशों में योग्यता तथा गुणों के आधार पर कार्मिक प्रशासन का निर्माण नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ योग्यता और गुणों के हिसाब से नहीं हो पाता। क्योंकि वहाँ अशिक्षा, बेरोजगारी ये सब होती है, तो ज़्यादातर लोग कृषि कार्य ही करते हैं। आज भी अनेक ऐसे देश हैं जहाँ समुचित लोक सेवा का अभाव है। इन देशों की समस्या भयंकर है तथा उनके निराकरण के लिए आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में पटु प्रबंधकों की आवश्यकता प्रतीत होती है। किंतु पिछड़ेपन और शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ वैज्ञानिकों, अर्थवेत्ताओं तथा विशेषज्ञ प्रशासक की कमी खटकती है। यानी प्रबंध करने वाला जो भी है, प्रबंध पटुता की कमी, क्योंकि वहाँ योग्यताधारी विकासशील देशों में ज़्यादा बेरोजगारी और अशिक्षा की कमी रहती है, इसलिए वो सही ढंग से कार्य नहीं करते। ज़्यादातर गरीबों की संख्या वहाँ ज़्यादा है और पढ़े लिखे की बहुत ही कम है। तो इसमें पिछड़ेपन का अभाव, आर्थिक स्थिति खराब, यानी सरकार बजट भी दे तो उस लिमिट में ही देती है, जनसंख्या तो है ज़्यादा और प्रबंध सही ढंग से नहीं कर पाती। वैज्ञानिक, अर्थवेत्ता, विशेषज्ञ प्रशासक की कमी खटकती है। जो भी वैज्ञानिक वगैरह, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह विशेषज्ञ होते हैं, वो सारे दूसरे देशों में, विकसित देशों में कार्य करना चाहते हैं। वो यहाँ पे कार्य करना नहीं चाहते, वो नौकरी वहाँ बाहर चाहते हैं। इसलिए ये समस्या विकासशील देशों में ये समस्या और चुनौतियां आती है। तीसरा है व्यवसाय और मानकों का अभाव।
इसमें तीसरा पॉइंट भी है व्यवसाय और मानकों का अभाव। अधिकांश विकासशील राज्यों में पश्चिमी शासन संस्थाएं और नागरिक प्रशासन की प्रक्रियाएं अपनाई गई है। ये संभव है कि संस्थाओं तथा प्रणालियों का आयात किया जाए, किंतु उसके संचालन के लिए व्यक्तियों में देश काल तथा भिन्न वातावरण के अनुसार दृष्टिकोणों तथा उचित व्यावसायिक मानकों का विकास करना अत्यंत दुर्बल कार्य है। इन देशों का इतिहास दर्शाता है कि यहाँ लोक सेवा की निरंकुशतावादी तथा नौकरशाही वृत्ति की परंपरा रही है। वर्तमान में इन देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है, जबकि इनकी लोक सेवा में अब भी अलोकतांत्रिक मनोवृत्ति वाले प्रशासक भरे पड़े हैं। लोकतंत्र का तकाजा है कि प्रशासन अपने को जनता का सेवक समझे, न कि मालिक। अतः प्रशासकों की अभिवृत्तियों को बदलना या बदलाव लाना विकासशील देशों की महत्वपूर्ण समस्या या चुनौतियां हैं। यानी व्यवसाय मानकों की कमी। इसमें बच्चों के जो पहले से परंपरा से आ रही है देश काल में, उसी में वो टिके हुए रहते हैं। लोक सेवा कहने को तो कह रहे कि हम लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ सरकार है। सरकार को चुना जाता है लोगों द्वारा, तो वो पावरफुल होते हैं जो सरकार है, तो सरकार उनके हितों का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन लोगों के हितों का कार्य करना नहीं चाहते, वो सही ढंग से नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सरकार वो अपने परीक्षा और अपने मेहनत द्वारा वो पद हासिल किया है, जबकि सरकार को जनता द्वारा चुना गया है। तो सरकार कितना भी बनाने की कोशिश करे अच्छे अच्छे नियम वगैरह, लेकिन वह पैसों की कमी ये सब खटकती है। जो इतिहास से चली आ रही है, धर्म जाति के आधार पर वोटिंग होती है, लेकिन प्रशासन ये उनके लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। वो कह रहे हैं कि हम जनता के सेवक नहीं है, हमारे मेहनत से हम ये पद पाया है, तो जनता के मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए वहां पे व्यवसाय मानकों का अभाव है। यानी जो व्यवसाय में जो नियम बनाए हैं उन नियमों को प्रशासन नहीं मानता। चौथा पॉइंट है बच्चों, प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव। इसमें राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ प्रशासकीय नेतृत्व का विकास आवश्यक है। राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में प्रशासकीय नेतृत्व ही देश को स्थिरता प्रदान करता है, किंतु अधिकांश विकासशील देशों में प्रशासकीय नेतृत्व का निर्माण नहीं हो पाया है। राजनीतिक अस्थिरता को संभालने की सामर्थ्य प्रशासक में नहीं पनप पाई है और प्रशासन भ्रष्टाचारी, बेईमानी, जोड़ तोड़ एवं लाल फीताशाही में लिप्त हो जा रही है। इन देशों में प्रशासन में न तो आत्मविश्वास है और न जन कल्याण के प्रति निष्ठा है। यानी सरकार तो नेतृत्व कर रही है जनता के लिए, जो कल्याणकारी कार्य कर रही है, लेकिन प्रशासन नेतृत्व अपना सही ढंग से नहीं निभा रही है। क्यों नहीं निभा रही है? क्योंकि वो प्रशासन भ्रष्टाचार बन गई, बेईमान बन गई, जोड़ तोड़, लाल फीताशाही, ये सब भ्रष्टाचार के रूप में ये सारे हैं। तो वो पैसों के बदले ही कार्य करना चाहती है, तो वो नेतृत्व उनका अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम हमारे मेहनत से आए हैं, सब जनता ने हमें नहीं चुना है, तो वो कार्य पैसों के बदले में करते हैं। उनको पता है कि हम हटा नहीं सकते। और अस्थिरता होती है राजनीति में, अस्थिरता, क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, तो हर दल कोई सरकार बनाने की कोशिश में दूसरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। तो जो सरकार कमियां नहीं निकले तो भी खोज के कमियां निकालते हैं, तो उनका नेतृत्व सरकार का भी नहीं रहता, वो भी गिरने की अस्थिरता, यानी वो भी सरकार भी बीच में या तो गठबंधन सरकार बनेगी या सरकार बीच में गिर जाएगी। और प्रशासन अपना नेतृत्व सही ढंग से नहीं निभाते, क्योंकि बीच में ये भ्रष्टाचार वगैरह आ जाता है। पांचवा पॉइंट है प्रशासकीय नैतिकता का अभाव। इसमें प्रशासकीय नेतृत्व का अभाव, इसमें विकासशील देशों में अधिकांश आर्थिक कार्यों के संचालन का दायित्व प्रशासन का ही रहता है। यानी बजट वगैरह सब कौन देता है?
सरकार द्वारा प्रशासन को देते हैं और प्रशासन वो कार्य करवाते हैं, जैसे कोई भी सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, नहरों का निर्माण, सड़क और भी रेल बिछाने का, पटरियाँ बिछाने का, कहाँ से कोई मार्ग, और वो सारे आवाजाही के साधन वगैरह सब प्रशासन का ही हाथ में होता है, क्योंकि विकास के लिए जो नीतियाँ तो बनाती है सरकार और उनकी क्रियान्वयन करती है प्रशासन। तो विकासशील देशों के अधिकांश आर्थिक कार्यों के संचालन का दायित्व प्रशासन का ही रहता है। अशिक्षित जनता नीति निर्माण तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत ही कम भाग लेती है। फलस्वरूप शासक वर्ग नीतियों का क्रियान्वयन इस ढंग से करते हैं ताकि उसके क्षुद्र न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति हो सके। शक्ति इस बात का अवसर देती है कि इसे धारण करने वाला व्यक्तिगत लाभ के लिए अपना दुरुपयोग कर सके। उचित प्रतिबंधों के अभाव में इन देशों के लोक प्रशासन इस शक्ति का प्रयोग समाज कल्याण की अपेक्षा व्यक्तिगत प्राप्तियों के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार इन नवोदित देशों के लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बन गई है। यानी प्रशासन में नैतिकता नहीं, वो अपने नीतियों को क्रियान्वित करना, और वो भी पैसों के बदले में। जो भी बजट वगैरह देती है वो सब खर्च खुद के व्यक्तिगत रूप में ज़्यादा लेती है और कम लोगों के हित के लिए खर्च करती है। और सरकार नीतियाँ भी बनाती है तो उनके नीतियों के अनुसार वो कार्य नहीं करते। उनको पता है कि हम इसका ही है, सरकार तो बदलती रहेगी हर साल के बाद और बीच में भी बदल सकती है। तो ये सब उनके दिमाग में बैठ जाता है। तो प्रशासक नैतिकता का अभाव होता है, उनमें नैतिकता नहीं रहती। ऐसा नहीं कि लोगों के, हमारे लोगों के कल्याण के लिए हमें नियुक्ति दी है, लेकिन वो नैतिकता नहीं रखते। वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं और लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और भ्रष्टाचार करने की कोशिश करते हैं। इसलिए विकासशील समाजों की समस्या एवं चुनौतियां बढ़ती जा रही है। छठा पॉइंट है बच्चों, प्रशासकीय जवाबदेहिता का अभाव। इसमें औपनिवेशिक आज की समाप्ति के बाद यह अपेक्षा की जाती है कि इन देशों में प्रशासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, किंतु अधिकांश विकासशील देशों में लोकमत का अभाव पाया जाता है और ऐसी स्थिति में नौकरशाही मनोवृत्ति वाला प्रशासन तंत्र विकसित हो रहा है। यानी उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता यानी उत्तरदायित्व, जवाब देना पड़ेगा। यानी जनता चुनती है सरकार को, तो वो उनके हित के कार्य नहीं करे तो वो जवाबदेह होती है। कौन? सरकार। लेकिन प्रशासक जो भी कार्य ये करती है तो वो उत्तरदायित्व अपना नहीं निभाती। उनको पता है कि हम मेहनत के बलबूते पर, हमने विवेक के बलबूते पर ये पद पाया है, इसलिए लोगों के लिए नहीं, अपने खुद के घर चलाने या अपने भरण पोषण करने, अपने परिवार चलाने के लिए हम पैसे कमाते हैं, इसलिए वो उत्तरदायित्व नहीं निभाती है। क्यों नहीं निभाती? क्योंकि जनता द्वारा ये चुने के नहीं आए। उत्तरदायित्व सरकार है, लेकिन सरकार उनको कार्य देते हैं, लेकिन ये जवाबदेहिता नहीं निभाती, क्योंकि उनको पता है कि हमें जवाबदेहिता नहीं बनना, क्योंकि सरकार को चुना है लोगों ने, हमें नहीं चुना। तो इसका भी अभाव, उत्तरदायित्व का अभाव होता है प्रशासक में। इसलिए विकासशील समाजों की समस्या एवं चुनौतियां बढ़ रही है। सातवां है विशिष्ट सेवाओं का अभाव। विशिष्ट सेवा का अभाव। वर्तमान में सामान्य प्रशासन की तुलना में विशेषज्ञ प्रशासन की अधिक उपयोगिता है, किंतु विकासशील देशों की लोक सेवाओं में दक्ष और तकनीकी दृष्टि से पारंगत एवं प्रशिक्षित प्रशासकों का अभाव परिलक्षित है। यानी विशिष्ट सेवाएं, अब लोग जो ये विकासशील देशों में ये तकनीकी दृष्टि से और विकासशील देशों में लोक सेवाओं में जो परंपरागत है वही बातें चल रही है, लेकिन ज़्यादा योग्यताधारी यहाँ पे नहीं मिलता है। यानी विशिष्ट कोई तकनीकी क्षेत्र में और विशेषज्ञ प्रशासन में ऐसा कोई इतना होशियार नहीं मिलता विशिष्ट सेवा के लिए। तो विशिष्ट सेवा का अभाव हो जाता है और इससे कार्य अच्छा नहीं होता। अगर विशिष्ट कोई आर्थिक व्यवस्था का,
कोई IAS और उनमें जो आर्थिक का ज्ञाता, कोई वही बजट बनाए, कोई निर्देशन बने, कोई बजट बनाए, कोई योजना बनाए, कोई रिपोर्ट बनाए, ऐसे ऐसे विशिष्ट बातों के लिए, सेवाओं के लिए रखते हैं, लेकिन इसका अभाव होता है। विशिष्टता होते हुए भी वो जब सेवा में आते तो नए नए आते तब तो कार्य अपना अच्छा करने लगते हैं, फिर वो परमानेंट होते हैं कि हमें क्या यही कार्य करना रोज, तो विशिष्ट सेवाओं का उनके मन में अभाव हो जाता है कि हमें क्या करना, बस कार्य हमें करना है। तो इस प्रकार से ये बच्चों विशिष्ट सेवाओं का अभाव हो जाता है। आठवां है प्रशासन की विदेश प्रतिमान, यानी प्रशासन की विदेशी प्रतिमान। तृतीय विश्व के देशों में, यानी ये तीसरी दुनिया, कौन विकासशील देश तीसरी दुनिया कहलाती है। पहली दुनिया क्या कहलाती है? प्रथम दुनिया या पहली दुनिया पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी देश और तीसरी दुनिया विकासशील देश, जो भारत भी इसमें शामिल है। तभी तृतीय विश्व का है। तृतीय विश्व के देशों में लोक प्रशासन का मूलभूत प्रतिमान स्वदेशी न होकर अनुकरणात्मक विदेशी है। भूतपूर्व उपनिवेशों में के प्रशासन अपने शासकों की प्रशासनिक पद्धति से मिलते जुलते हैं। यानी पहले उपनिवेश बन के आए थे जो भारत का शोषण किया था। उपनिवेशवाद यानी एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करे और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सभी क्षेत्रों में शोषण करे, उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो प्रशासन का विदेशी प्रतिमान पहले से ही ऐसा ही, पहले जब हम उपनिवेश बन के आए थे, हम गुलाम थे, तो पहले प्रशासन में ऐसी व्यवस्था थी, वो शोषण करते थे, भारतीयों का शोषण करते थे क्योंकि वो विदेशी थे। तो वो भूतपूर्व ऐसी प्रतिभा चली आ रही है और जो विदेशी का प्रतिमान रखते हुए वो ऐसा ही अपना के कार्य कर पाते हैं। इसलिए ये विकासशील समाजों की समस्या एवं चुनौतियां बढ़ गई। अविकासात्मक प्रवृत्ति यानी नवोदित देशों के प्रशासन तंत्र की एक अन्य प्रवृत्ति है अविकासात्मक क्षेत्रों में बल देने की। प्रशासन तंत्र द्वारा बहुत से क्रियाकलाप अविकासात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। यानी प्रशासन विकास, जैसे देश का विकास, लोगों का विकास करना है, वो कार्य के लिए नहीं। अब नए नए जो देश है वो प्रशासन तंत्र हो गए, वो अपने आप के अविकासात्मक, लोगों का विकास हो चाहे नहीं हो, उनको कार्य करना है। इस प्रकार से बच्चों ये बातें आ जाती है। इसके अलावा और भी है कि उनकी समस्या में और भी है बच्चों कि कुछ बातें बताइए कि लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व उन देशों में अधिक या जिसका आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्तर निम्न एवं पिछड़ा हुआ है। विकासशील देशों में प्रशासन का कार्य नकारात्मक है क्योंकि वो भ्रष्टाचार और ये सब बातें करना चाहता है। इसके अलावा विकासशील राज्यों में अधिकांश राजनीतिक अस्थायित्व से ग्रस्त है, यानी राजनीतिक बहुदलीय व्यवस्था है। तो कभी दल अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपना दल को सरकार बनाने के लिए वो बार बार सरकार बदलते रहते, कभी वो और ये, तो ये स्थायित्व नहीं रहता। तो स्थायित्व रहता वो कार्य अच्छे से कर पाता है, लेकिन जब अस्थायित्व रहता है तो वो जब तक सरकार को समझे या लोगों की भावना को समझे तब तक सरकार गिर जाती है। तो विकासशील देशों में ये बात हो जाती है। इसके अलावा राजनीतिक खेल के बुनियादी नियमों का मतैक्य का अभाव, राजनीतिक दलों को अनेकता व जनता के असंतोष के कारण इन राज्यों में राजनीतिक अस्थायित्व होता है, यानी लोगों में असंतोष होता है कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा कार्य नहीं कर रही है, तो वो सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इतना, एक तो विकासशील देशों में पैसों की कमी होती है, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं होती और समस्या ज़्यादा होती है, तो उनको सुलझाने के लिए थोड़ी थोड़ी बहुत समस्या सुलझाते हैं, पूरी तरीके से सुलझा नहीं सकते क्योंकि देश का भी विकास करना है और लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करना है। और हमें ज़्यादातर निर्यात हम नहीं करते, आयात ज़्यादा करते हैं। निर्यात करते हैं तो वो मामूली सी सस्ती चीज़ों का निर्यात करते हैं, जैसे मसाले जो और सूती कपड़े वगैरह, कॉटन के कपड़े, ये सब करते हैं। लेकिन बहुमूल्य जो है
वो वहाँ से हम आयात कर दें, तो ये भी हमारी कमी रह जाती है। नवोदित राजनीतिक समाज के अधिकांश बहुल समाज अनेक धर्म, संस्कृति और राष्ट्र था। यानी ऐसे देश, विकासशील देशों में अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जैसे भारत में भी है। तो वो अपने धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं जो नेता है, और जाति के नाम पे वोट देते हैं, और रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार उनको कोई मजबूर भी कर दे तो वो रूढ़िवादी पति कह देगा आप उनको वोट देना, तो वो कहेगा, या सौगंध दे देगी, इस भगवान की सौगंध है आपको उसको वोट देना, तो वो रूढ़िवादी होने के कारण अपने धर्म को नहीं छोड़ते, धर्म के अनुसार वोट देते हैं और जाति के अनुसार वोट देते, तो सरकार सही ढंग से नहीं चुनी जाती। सरकार सही ढंग से चुनी नहीं जाती तो वो फिर लोक कल्याण के हित के लिए कार्य नहीं करती, लोक हित के लिए कार्य नहीं करती, तो वो नीति अच्छी नहीं बनाती, नीति अच्छी नहीं बनाती तो प्रशासन फिर उस नीतियों को सही ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। इस प्रकार से बच्चों विकासशील समाजों की समस्याएं, चुनौतियां, ये सब बातें आ जाती। कल हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की विशेषताएं। विकसित पढ़िए, पहले हमने विकसित पढ़िए, दोनों एक मत मानना। विकसित में तो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब विकसित है, और विकासशील में भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये जो है पिछड़े हुए देश है, वो है विकासशील। तो विकसित और बढ़ने जा रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये सारी समस्या और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, कल हम पढ़ेंगे विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की विशेषताएं। बाय।